हेलो फ्रेंड्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पी एन सर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उसके वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला कंसेप्ट है सीक्वेंस। ठीक है ना, सीक्वेंस का यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस नंबर का कलेक्शन रहेगा, जो नंबर्स अरेंज रहेंगे, मतलब उसका अरेंजमेंट रहेगा किस प्रकार से? अ डेफिनाइट ऑर्डर, एक डेफिनाइट ऑर्डर रहेगा उस अरेंजमेंट का अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल, और वहाँ पे वो सभी नंबर्स एक डेफिनाइट रूल फॉलो करेंगे। डेफिनाइट ऑर्डर, इसका मतलब हमें पता है जब भी हम नंबर्स लिखते हैं या तो उन नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में हम उन्हें लिख सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें लिख सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है उसे हम डेफिनाइट ऑर्डर कहेंगे। डेफिनाइट ऑर्डर मीन्स या तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम डेफिनाइट ऑर्डर। जनरली यहाँ पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कंसिडर करेंगे। सम डेफिनाइट रूल, ठीक है, ऑर्डर तो वहाँ पे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन हर एक नंबर डेफिनाइट रूल भी फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, ठीक है ना, या फिर सिंपली हमने नेचुरल नंबर कंसीडर किए। नेचुरल नंबर्स देखिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनाइट ऑर्डर है, डेफिनाइट ऑर्डर है ना। अब यहाँ के पूरे नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज होते जा रहे हैं। डेफिनाइट रूल भी है। कौन सा रूल है? ऑल आर नेचुरल नंबर्स, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो ये हुआ डेफिनाइट रूल। नेचुरल नंबर डेफिनाइट रूल है, और यहाँ पे हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, यह है डेफिनाइट ऑर्डर। ठीक है, देखिए तो इसे हम कह पाएंगे सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है। क्या है सीक्वेंस की डेफिनेशन? अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, ऑर्डर भी डेफिनाइट है, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल, और यहाँ पे डेफिनाइट रूल भी हर एक नंबर फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल है? ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, इवन नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए। इवन नेचुरल नंबर तो कौन कौन से आएंगे फिर? 2 4 6, फिर इसके बाद 8 10 12 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डेफिनाइट ऑर्डर है, सभी नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और डेफिनाइट रूल है। कौन सा रूल है? इवन नेचुरल नंबर। डेफिनाइट रूल भी है। कौन सा रूल है? इवन नेचुरल नंबर। डेफिनाइट ऑर्डर है और डेफिनाइट रूल भी है, तो इसलिए हम इस कलेक्शन को क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, सपोज आपने नेचुरल नंबर का स्क्वायर कंसीडर किया। नेचुरल नंबर का स्क्वायर देखिए, तो पहले आएगा 1, फिर उसके बाद 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना, फिर इसके बाद है 25 36 एंड सो ऑन। इसे भी हम सीक्वेंस कह सकते हैं। सीक्वेंस की कंडीशंस क्या है? देखिए, नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, डेफिनाइट ऑर्डर में है, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल।
और यहां का रूल क्या है? यहां का रूल है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहां का रूल है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये यहां का रूल है। यहां का रूल क्या है? नेचुरल नंबर्स। ये सभी हमें क्या दिख रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। यहां पे क्या रूल है? इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो इन सभी कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस। दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी? अ डेफिनाइट ऑर्डर, ऑर्डर डेफिनाइट है, सम डेफिनाइट रूल, और रूल भी यहां पे डेफिनाइट है, ठीक है। तो इस प्रकार के कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस। फिर इसके बाद टर्म आता है टर्म्स इन अ सीक्वेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, टर्म्स इन अ सीक्वेंस। अब ये तो सीक्वेंस होगा हमारे लिए, ठीक है। टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। मतलब A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म। समझ रहे ना? देखिए सपोज हमने क्या किया, हमने प्राइम नंबर्स कंसीडर किए। प्राइम नंबर्स तो हमें पता है फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, इसके बाद का प्राइम नंबर 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद क्या है 7, इसके बाद रहेगा 11, फिर 13, फिर 17, उसके बाद 19, ठीक है ना। देखिए इसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने एक तो डेफिनाइट ऑर्डर लिया है, सभी इंक्रीजिंग टाइप के हैं, 2 के बाद 3 है, फिर इंक्रीज हो रहा है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। समझ रहे ना आप? और एक डेफिनाइट रूल है। कौन सा रूल है? सभी के सभी क्या है? प्राइम नंबर्स है। यहां पे रूल क्या है? दे आर प्राइम नंबर्स। समझ रहे ना आप? देखिए यहां का रूल हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। ये सभी हमें क्या मिल रहे हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो ये होगा सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में टर्म्स हमें कंसीडर करनी है। देखिए A1 इसका मतलब फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। तो इस 2 को कहेंगे हम A1 मतलब फर्स्ट टर्म, 3 को कहेंगे हम A2 मतलब सेकंड टर्म। A1 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रहेगा, या फिर 2 को हम A1 कहेंगे, A2 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 रहेगा, A3 इक्वल्स टू यहाँ पे 5 रहेगा, A4 इक्वल्स टू यहाँ पे 7 रहेगा, A5 इक्वल्स टू यहाँ पे 11 रहेगा। फिर इसे हम A6 कहेंगे, इसे A7 कहेंगे, इसे A8 कहेंगे। दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में जो टर्म्स है, सीक्वेंस में जो टर्म्स रहेंगी उनको डिनोट करने के लिए हम A1, A2, A3 इस प्रकार से यूज करेंगे। देखिए हम T1, T2, T3 इस प्रकार से भी टर्म्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीक्वेंस के, ठीक है ना। सीक्वेंस के टर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 लिया है, उसी प्रकार से हम इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं T1, T2, T3 एंड सो ऑन। सीक्वेंस के टर्म्स को हम T1, T2, T3 इस प्रकार से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, देखिए अब आपको सीक्वेंस पता चला है, सीक्वेंस का डेफिनेशन समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद हमने टर्म्स इन अ सीक्वेंस देखा है। अभी हमें देखना है हमारा चैप्टर का हेडिंग क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन आपको समझ में आता है क्या? डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने सीक्वेंस वर्ड यूज किया है, मतलब सीक्वेंस की पूरी डेफिनेशन इसमें इंक्लूड है। सीक्वेंस किसे कहेंगे हम? सीक्वेंस इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस बेसिकली क्या रहेगा? कलेक्शन ऑफ नंबर्स रहेगा, ठीक है ना। सीक्वेंस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। किस प्रकार के नंबर का, सॉरी किस प्रकार, मतलब वो जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे, अरेंजमेंट कैसा रहेगा। अरेंज
इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। ठीक है ना। सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ नंबर है, मतलब नंबर का अरेंजमेंट है। सीक्वेंस इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट कैसा रहेगा? अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल एंड डेफिनाइट ऑर्डर। ऑर्डर डेफिनाइट रहेगा और वहां का रूल भी डेफिनाइट रहेगा, तो उस प्रकार के कलेक्शन ऑफ नंबर्स को कहते हैं हम सीक्वेंस। तो यही सीक्वेंस वर्ड हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसीडर किया, मतलब ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आया है, क्योंकि सीक्वेंस जब वर्ड आएगा तब पूरी डेफिनेशन आएगी सीक्वेंस के साथ। ठीक है ना। पूरी डेफिनेशन मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर रहेगा, अरेंज इन सम डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। ये पूरी बात यहां पे आ गई सीक्वेंसिस वर्ड में। ठीक है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। इन द गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब ये पूरा डेफिनेशन आया है, समझ रहे ना आप। इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, अब ये कॉन्जिगेटिव इसका मतलब एक के बाद एक आने वाली, जैसे 1 2 कॉन्जिगेटिव है, 2 3 कॉन्जिगेटिव है, 3 4 कॉन्जिगेटिव है, 4 5 कॉन्जिगेटिव है, एक के बाद एक जो आती है उसे कहते हैं हम कॉन्जिगेटिव। ओके। बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम एपी कहते हैं। ये देखो एपी की डेफिनेशन है। क्या एपी की डेफिनेशन? देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो सीबीएसई का टेक्स्ट बुक है इससे थोड़ा सा अलग मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ, लेकिन ये सभी डेफिनेशन आपको समझने के लिए बहुत ही इजी रहेगी, बहुत जल्दी आप ये कंसेप्ट समझ पाओगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। ठीक है। ये सब चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना थ्योरेटिकल पार्ट हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, लेकिन टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज एकदम से आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ये सभी कंसेप्ट थोड़े से अलग लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। हमारा जो टेक्स्ट बुक है सीबीएसई का मैथमेटिक्स का, उससे थोड़ा सा हटके कंसेप्ट है, लेकिन समझने के लिए उससे बहुत ही ईजी है। ठीक है। इसलिए मैंने मेरी लैंग्वेज में यहाँ पे हर एक टर्म का डेफिनेशन लिखा है। ओके। देखिए क्या दिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली सीक्वेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगा? सीक्वेंस ही रहेगा। किस प्रकार का सीक्वेंस रहेगा? उस सीक्वेंस में आपने किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म को लिया, कंसीडर किया और उनका डिफरेंस लिया। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का अगर हमने वहां पे डिफरेंस लिया तो डिफरेंस हमें हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। उस प्रकार के सीक्वेंस को कहेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली सीक्वेंस ही है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस। किस प्रकार का सीक्वेंस? जिस सीक्वेंस में किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का। ठीक है। अब देखिए हमारे सामने बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, जैसे ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। हर एक सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। हर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, बट एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस रहेगा, लेकिन हर सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। किस प्रकार के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे? जिस सीक्वेंस में किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें हमेशा कांस्टेंट ही मिलना चाहिए। उसी प्रकार के सीक्वेंस को हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जैसे इस सीक्वेंस के बारे में अगर हमने सोचा, आपने अगर 2 - 1 लिया 1 मिलेगा, 3 - 2 लिया 1 मिलेगा, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1।
यहां पे किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, इजंट इट? तो इसलिए इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके नीचे कुछ लाइंस दिए हैं, देखिए, एपी हैविंग फर्स्ट टर्म एज स्मॉल ए। ठीक है, बाद में और देखेंगे हम, थोड़ा सा इसे मैं आगे एक्सटेंड करने जा रहा हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसे हम ए कहेंगे, एंड द कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, और जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसे हम डी कहेंगे, जिससे जो डिफरेंस कांस्टेंट रहता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। कांस्टेंट का मतलब ही क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसे डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और फर्स्ट टर्म को हम ए कहेंगे जब दिया हुआ सीक्वेंस एपी रहेगा। अगर एपी नहीं रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, तो स्मॉल ए स्मॉल डी वहां पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि स्मॉल डी जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं कब मिलेगा? जब वो एपी रहेगा। एपी अगर नहीं रहता है तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये अगर हमने यहां पे यूज किया तो ए हमारा, स्मॉल ए हमारा क्या है? 1 रहेगा। समझ रहे ना आप? स्मॉल ए क्या रहेगा? 1, और डी क्या रहेगा? जिसे हमने कॉमन डिफरेंस, जिसे हमने कांस्टेंट कहा था। हर दो टर्म का, दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है, तो यहां पे 1 जो है स्मॉल ए रहेगा, और हर एक टर्म का डिफरेंस हमारे पास 1 आ रहा है, तो स्मॉल डी का वैल्यू भी 1 रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस के लिए, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, फॉर दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए इज 1 एंड डी ऑल्सो 1। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या? ये देखेंगे। देखिए, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। समझ रहे ना आप? यहां पे हर दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है। कितना है? 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी, इसको हम एपी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस एपी में देखिए, अगर इस एपी के बारे में हमने सोचा तो इस एपी में फर्स्ट टर्म 2 रहेगा, जिसे हम ए कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस भी 2 रहेगा, दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी यहां पे 2 रहेगा। तो ए का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू भी क्या है? 2 है। तो इस सीक्वेंस को देखिए, इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। इस सीक्वेंस को भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अब इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या? ये चेक करेंगे। हमने 4 - 1 लिया, 3 मिलेगा। 9 - 4 5 मिलेगा। 16 - 9 7 मिलेगा। 25 - 16 कितना मिलेगा? 25 - 16 इट विल बी 9। ठीक है ना? अब देखिए, यहां का डिफरेंस 3 आया, यहां का डिफरेंस 5 है, यहां का डिफरेंस 7 है, यहां का डिफरेंस 9 मिला था, यहां का डिफरेंस 11 मिलने जा रहा है। 25 + 11 36। ठीक है, इस सीक्वेंस में, ये जो हमें सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस में डिफरेंस, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं आप? इसलिए इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने के लिए किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। इट इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये भी सीक्वेंस है हमारे लिए प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, ये सभी प्राइम नंबर्स है। इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या? देखिए, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 11 - 7 4, 13 - 11 it will be 2, 17 - 13 4, 19 - 17 2। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब आपको देखिए, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 जो हमें सॉल्व करना है, वहां पे यही करना है। हमें दिया हुआ जो भी सीक्वेंस रहेगा, उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं क्या? हालांकि वहां पे सीक्वेंस वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन सीक्वेंस मतलब क्या?
कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, ठीक है ना। तो सीक्वेंस हमने कंप्लीट वर्ड ये एपी में लिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिया है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने मैंने 4 सीक्वेंसेस रखे थे, उसमें से 2 सीक्वेंसेस एपी है और 2 सीक्वेंसेस एपी नहीं है। इसका मतलब एवरी सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, समझ रहे ना आप। बट एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। हर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस रहेगा, लेकिन हर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे हमें क्या दिया है, जैसे हमने क्या कहा था, एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो इस एपी के टर्म्स हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। चाहे तो आप देख सकते हो जैसे हमने नेचुरल नंबर लिए थे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें ए का वैल्यू कितना है 1, ओके, और डी का वैल्यू भी कितना है 1। तो देखिए आप इन टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। देखिए ए फर्स्ट टर्म क्या है, ए मतलब 1, सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस डी मतलब 1 + 1 2, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d मतलब 1 + 2 कितना मिलेगा 3। इस प्रकार से ये टर्म्स हमें मिलती जा रही है, ठीक है। देखिए हर एक सीक्वेंस में हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डेफिनाइट रूल है। इसके लिए हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं। कैसा डेफिनाइट रूल है, जैसे यहां पे देख के बता सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद का टर्म 8 आएगा, समझ रहे ना आप। डेफिनाइट रूल भी है और यहां पे डेफिनाइट ऑर्डर भी है। डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस यहां पे कॉमन आ रहा है, इसके लिए हम नेक्स्ट टर्म भी एपी में बता सकते हैं, ठीक है। तो एपी के टर्म्स, सीक्वेंस के टर्म जैसे हम कंसीडर करेंगे किस प्रकार से, A1 A2 A3 A4 A5। लेकिन A1 जो रहेगा एपी में, जो A1 रहेगा उसे हम स्मॉल a कहेंगे। स्मॉल a और स्मॉल a1 दोनों भी सेम है। ये फर्स्ट टर्म, जनरली हम फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल a यूज करेंगे और कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या रहेगा, d रहेगा, ठीक है। देखिए 3 कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे हैं, एक सीक्वेंस, दूसरा टर्म्स इन सीक्वेंस और तीसरा देखा है हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, डेफिनेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा और डेफिनेट इसका मतलब वहाँ पे जैसे फाइनाइट जिसे कहेंगे हम, फाइनाइट रहेगा और इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट रहेगा और इनफाइनाइट भी रहेगा। फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, जैसे हमने 100 तक के नेचुरल नंबर अगर कंसीडर किए 100 तक के, तो 1 से स्टार्ट होगा, 100 पे टर्मिनेट होगा, स्टॉप होगा। 10 तक के हमने नेचुरल नंबर्स कंसीडर किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा हमारा फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमने नेचुरल नंबर्स लिए तो फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, लेकिन इसको एंड नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कहेंगे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एपी हमारे लिए 2 प्रकार का रहेगा, एपी इज फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट टाइप का रह सकता है या फिर इनफाइनाइट टाइप का भी रह सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइनाइट किसे कहेंगे हम, नेचुरल नंबर अप टू 10 तक के हमें नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड होगा, फाइनाइट है। लेकिन नेचुरल नंबर्स अगर हमने लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उसको एंड नहीं रहेगा, मतलब वो फाइनाइट नहीं रहेगा। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइनाइट नहीं रहेगा उसे हम इनफाइनाइट कहेंगे, और जो फाइनाइट रहेगा उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के हैं। जैसे इस स्टैंडर्ड में, अब हम 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही देखने जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन प्रोग्रेशन हम 3 टाइप के कंसिडर करें। आप जब नेक्स्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको और 2 वहाँ पे प्रोग्रेशन मिलेंगे।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद रहेगा हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके बाद रहेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। जैसे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट मिलता है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। यहाँ पे जिस प्रकार से हमें डिफरेंस कांस्टेंट मिलता है कॉन्जिगेटिव टर्म का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट मिलता है। ठीक है ना, यहां पे कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट मिलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक जो वर्ड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक वर्ड यहाँ वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो प्रोग्रेशन वैसे हमारे लिए 3 टाइप्स के हैं, एपी, जीपी, एचपी, लेकिन इस साल 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही यहाँ पे हमें स्टडी करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये जो है ये प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी और एचपी कहते हैं, जीपी और एचपी हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे। इस साल सिर्फ हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही देखना है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमें यही करना है। हमें प्रोग्रेशन सीक्वेंस दिए जाएंगे, उन सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, यानी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें कॉमन डिफरेंस सर्च करना है, फर्स्ट टर्म वहाँ का हमें फाइंड करना है, और बहुत ही सिंपल है। कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम आता है, कांस्टेंट आता है, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस या फिर कांस्टेंट डिफरेंस फाइंड करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल रहेगा। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का हम डिफरेंस देखेंगे, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस रहेगा उसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे हम स्मॉल डी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल ए। एक्सरसाइज 5.1 के लिए जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए नेसेसरी था उतना थ्योरेटिकल पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, बहुत अच्छी तरह से सीखा है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।